आज सीटी 5600 के और स्टेनो और बचे हुए जो ग्रुप हैं ड्राफ्टमैन वगैरह सभी के अभ्यर्थी आज जुलाना विधायक बहन हमारी खिलाड़ी रही है जो विनेश फोगाट के ऑफिस में आए हैं जिन पर, तो यहाँ हमने ज्ञापन सौंपा है कि हमारी भर्तियाँ जल्द से जल्द पूरी करवाई जाए, क्योंकि नायब इंसानी नए इलेक्शन से पहले ये बोला था कि पत्थर लकीर है, अब हमें वोट दो, 5600 की भर्तियाँ आते ही पहले कलम से 3-4 महीने में कंप्लीट कर दूंगा। अक्टूबर में चुनाव होकर सरकार बनी हुई है, 17 अक्टूबर को शपथ ले चुके हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई जा चुका है, ना जो 5600 का पता ना सैनी साहब का पता। तो ये भर्तियाँ परसों अखबार में आया, कुछ भर्तियाँ इन्होंने विड्रॉ कर लिया ना, कितनी 1268 कुछ पोस्ट है, और कल परसों अखबार में आया कि 5600 विड्रॉ करेंगे। ये हमारी भर्तियों को इन्होंने वोट लिया है इसके ऊपर कि हम 5600 करेंगे, आप हमें वोट दो, हमें आपको रोजगार देंगे। जो स्टेनो वाले बच्चे हैं पिछले 6-7 साल से 2018-19 में 2019 जब दोबारा बने ये जेजेपी साथ आई तब से भर्ती आई है, 20 में कैंसिल, 22 में नई सिटी में, 24 में स्किल भी हो लिया था, 5 नंबर के बाद विड्रॉ वो दोबारा से फार्म भरवाए, फिर इलेक्शन में लटक गई। 14 अक्टूबर का हमारा स्किल टेस्ट होना था, वो नहीं होया। ड्राफ्टमैन अब विड्रॉ का फड़का है, क्योंकि हमें पता है ये नई सिटी की ओर जा रहे हैं। जिन मेरे भाइयों की उम्र 25 से ऊपर हो चुकी है, हरियाणा पुलिस की 25 का हाइट होता है, तो अगली भर्ती में वो नहीं है। जिसकी 28 है और जिसकी 30 है, वो 32 का हो गया, 28 तक थी उम्र, 29 का हो गया, वो बाहर है। नायब सिंह सैनी जी हमारे ऊपर अत्याचार करना बंद करो। नायब सिंह सैनी जी आपने कहा था पत्थर की लकीर और उठा लेंगे कटोरा बना दी मान तो फकीर, आप तो बन गए दोबारा से मुख्यमंत्री। हमारा क्या है, आपने युवाओं के लिए वोट मांगा था कि ये सरकार बिना खर्ची बिना पर्ची, ये नारा था ना, मोदी जी ने हिसार में आके बोला, पानीपत में बोला और लोकसभा सदन में बोला। हम बोला कि बिना खर्ची, बिना पर्ची और बिना भर्ती। आप लोगों ने हमारा अत्याचार किया, हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, रोजगार देना आपका। कल को कांग्रेस सत्ता में आएगी तो उनसे भी लेंगे हम, बिना पर्ची के बिना खर्ची के। हमें वो नहीं करनी, राजनीति करनी। हम एक पढ़ने वाले युवा हैं, गरीब घरों से हैं, हमें आप हमारा एक शेड्यूल बनाओ, पेपर लो और पुरानी भर्तियों पूरी करो। जैसे तीसरी बार आ चुके हैं, कितनी बार, कोई नई सरकार नहीं है, 3-3 न्यूनी बेरा भर्ती को करो है, एक्सपीरियंस ना हो, अनुभव ना हो, थाना सारा बेरा है। अरे 2028 दिन अपनी भर्ती पूरी हो जाती और 29 में तो 2 दिन का भीतर, क्योंकि चुनाव कब है 29 में, माना थारा सारा बेरा है। 2018 में आपने जीत्या, डी ग्रुप की भर्तियां करी, जो अब तक स्पोर्ट्स कोटे की पेंडिंग पड़ी है। 7 साल से मेरी बहनें धक्के खा रही है मेरा कत्ल से, वो भी पेंडिंग है। आप लोगों ने 2 नंबर रिजल्ट देके फिर क्या काम किया, 19 वाला चुनाव में कलर की भर्ती कर दी, देखिएगा फटाफट। फिर 24 वाला चुनाव में लटका दिया रिजल्ट। भर्ती रोको गैंग कांग्रेस के बता रहे थे, आप कुछ युवाओं को बता रहे थे, अब कहाँ गया हो भर्ती रोको गैंग? 48 सीट आ रही हैं, एक तरफा बहुमत है। पिछली बार तो दुष्यंत गला मर जा। अब भर्ती रोको गैंग कौन है, खुद सरकार है या कांग्रेस? बताओ आप, सरकार। अब ये भी नारा नहीं चलेगा, भर्ती रोको गैंग है। नायब सिंह सैनी जी और हमारे केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी, आपके तक हमारी आवाज पहुंच रही है। हम दर तक विपक्ष के पास पहुंच रहे हैं, 37 विधायक बनाए हैं, अगली बार सड़ कर देंगे, कितने एक तरफे कराएंगे। और जी यदि सरकार हमारे साथ खड़े होंगे, विपक्ष का फर्ज बनता है कि हमारी आवाज उठाना। और हम पहुंचे हैं बहन विनेश फोगाट के कार्यालय में जींद में, तो हम आशा करते हैं कि हमारी मांग को ऊपर से ऊपर तक और विधानसभा सत्र तक उठाया जाएगा और हमारे साथ खड़े होकर इन भर्तियों को पूरा करवाया जाएगा। धन्यवाद।